वैभव सूर्यवंशी, खौफ का दूसरा नाम, राजस्थान का जेनजी बॉय वैभव सूर्यवंशी। चाहे एज कम हो लेकिन फाइट पूरी करते हैं और ऐसी करते हैं कि लेजेंडरी क्रिकेटर्स तक ऐसी फाइट आजकल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं हर मैच में। और डिफेंडिंग चैंपियन को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है वैभव सूर्यवंशी ने, आरसीबी को जिस तरीके से धागा उधेड़ा है, कमाल ही कर दिया इस मैच में। और कमाल की बल्लेबाजी की, जब 26 बॉलों में 78 रन ठोक डाले। और बॉलर कौन कौन से थे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जॉस हेजलवुड जो कमाल के बॉलर हैं, दुनिया में नाम है उनका, और ऑस्ट्रेलिया के शानदार घातक बॉलर कहा जाते हैं। और वहीं भुवनेश्वर कुमार जो आईपीएल के बेस्ट कहे जाते हैं और इंटरनेशनल में भी अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने तंग किया है। उनको जिस तरीके से इस खास प्लेयर ने, खास एक छोटे प्लेयर ने खेला है यहाँ पर, कमाल कर दिखाया है। और देखते ही बन रहा था जिस तरीके के फ्लो में बैटिंग कर रहे थे। 300 के स्ट्राइक रेट से ये प्लेयर जो है बल्लेबाजी कर रहा है और अपनी आंखों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये इन्होंने कर दिखाया है, बार बार करके दिखाया है। हालांकि उसके बावजूद पिछले साल जब ये लॉन्च हुए थे आईपीएल में, उसके बाद सबकी निगाहें जरूर थी इस पर कि वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से अपना सेकंड आईपीएल खेलेंगे और किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि टीम्स ने उनको एक देख लिया है एक आईपीएल में। उसके बाद टीम्स जो होती है बैठती हैं, आपकी स्ट्रेटेजी बनाती हैं, वीकनेस और आपकी पॉजिटिव्स पर ध्यान देती हैं, लेकिन उसके बावजूद आकर इस तरीके का परफॉर्म करना कहीं ना कहीं इस प्लेयर को ज़रूर स्पेशल प्लेयर बनाता है। और बताया जाता है जिस तरीके से कोच और गुरु सिखाते हैं, आप सीख सकते हैं एक हद तक, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड ज़रूर होती है कुछ चीज़ें। और जिस तरीके से हमने इस प्लेयर को देखा है, इतनी जल्दी इतना सब कुछ कोई भी कोच, कोई भी गुरु आपको नहीं सिखा सकता। किस तरीके से मैच की इतनी अवेयरनेस होती है, किस तरीके से आपको डोमिनेट करना है, कहाँ आपको रुक कर खेलना है, कहाँ आपको एकदम फुल फ्लो में जाना है, वो सब चीज़ें जो है ना, आप कहीं ना कहीं जब स्पेशल प्लेयर होते हैं जब ही आपको होती हैं, आपके माइंड में चल रही होती है। और खासकर जब आपको इतना प्यार हो इस गेम से कि आप 300 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हो, आपने अच्छा किया हो, 26 गेंदों पर 78 रन मार दिए हो, 8 चौके 7 छक्के जड़ दिए हो, उसके बाद भी जब आप जा रहे हैं आउट होकर तो इस तरीके से डिसअपॉइंट हो रहे हैं जैसे कि आपका या तो खाता ही नहीं खुला है या फिर बहुत मैचेस में आपके रन ही नहीं बने हैं। लेकिन कमाल का ये प्लेयर है, जिस तरीके से देखते ही बनते हैं इनकी जिस तरीके की बैटिंग होती है। तो मुकाबला शानदार जानदार रहा इस मैच में। जिस तरीके से खेली आरसीबी ने भी दिखाया कि क्यों वो डिफेंडिंग यहाँ पर चैंपियन रही है, क्योंकि जब बॉलिंग की बात हो राजस्थान की तो उसने भी अपना कमाल कर दिखाया। 94 पर 6 विकेट डाउन कर दिए थे आरसीबी के, लेकिन वहाँ से अच्छा कमबैक किया आरसीबी ने और 201 रन तक पहुंची आरसीबी की टीम। 202 का टारगेट यहाँ पर राजस्थान के लिए लगाया। रजत पाटीदार ने भी कमाल की कप्तानी पारी खेली, 40 गेंदों पर 63 रन यहाँ पर लगाए। और वहीं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जब यूज किए गए वेंकटेश अय्यर, उन्होंने भी अच्छा यहाँ पर लास्ट में आते आते रन बनाए। 25 रन 28 रन के आसपास उन्होंने भी बनाए, जिससे 200 के पार पहुंच गई आरसीबी की टीम। और लेकिन आरसीबी को ये ज़रूर पता था कि हमारे पास बॉलर शॉट है, और ये नहीं पता था कि इस तरीके का एक थंडर स्टॉर्म आने वाला है, इस तरीके का एक तूफान आने वाला है मैदान पर जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है आरसीबी को। जब वैभव सूर्यवंशी उतरते हैं, यशस्वी जायसवाल उतरते हैं, दोनों ने ही कमाल की बल्लेबाजी शुरू करी। और पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान के लिए इस आईपीएल सीजन में कि पावर प्ले में उन्हें अपनी विकेट गंवानी पड़ी हो। यशस्वी जायसवाल आउट होकर वहां पर थोड़ी सी सांस जरूर ली आरसीबी ने कि चलो ओपनिंग पर विकेट गिरना शुरू तो हुआ, लेकिन पता नहीं था ना कि यशस्वी जायसवाल की कमी जरूर वैभव सूर्यवंशी भी पूरी करने वाले हैं। और क्या कमाल की इन्होंने बल्लेबाजी करी है। साथ में उसके बाद जब आउट होते हैं 26 गेंदों पर 78 रन बनाकर, ध्रुव जुरेल ने कमाल संभाली और उन्होंने भी 43 बॉल्स पर 81 रन जड़े हैं यहां पर। और कमाल की बात यह है कि 200 के ऊपर लगभग स्ट्राइक रेट ध्रुव जुरेल की पूरी पारी का रहा, लेकिन उसको कौन याद रख रहा है जब वैभव सूर्यवंशी 300 के स्ट्राइक रेट से यहां रन बना रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने भी लगभग 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट अपना मेंटेन रखा जब वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन बात यहां पर जब 300 के स्ट्राइक रेट की हो तो कौन नीचे 200 और 150 180 को देखने वाला है। कमाल की पूरी ये राजस्थान की जीत रही है। राजस्थान ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया इस मैच में। अंदाजा इस बात से लगाइए कि 97 रन बन गए थे राजस्थान के पावर प्ले के अंदर ही। और पहली बार
ऐसा हुआ कि जब लगभग 100 के करीब पहुंचे, 97 रन लगाए इस सीजन में पावर प्ले में ही राजस्थान ने, और कमाल की बल्लेबाजी करी यहां पर और पूरा मैच एक तरफा कर दिखाया। चाहे बॉलिंग की बात को, अच्छी विकेट लिए, रवि बिश्नोई की आप बात कर लीजिए, चाहे पहली बॉल पर जब विकेट लिया जोफ्रा आर्चर ने मैच की पहली गेंद पर आउट किया था यहां पर फिल सॉल्ट को, और साथ ही अगर बात कर ली जाए ब्रजेश शर्मा की, उन्होंने भी कमाल की यहां पर बॉलिंग करी है। रवि बिश्नोई तो साथ में थे ही, और उनका पूरी तरीके से बर्गर ने भी साथ दिया और पूरे एकदम बॉलिंग में भी झड़ी लगा दी विकेटों की, और वहीं बैटिंग करने जब आए तो डिस्ट्रॉय कर दिया बल्लेबाजों ने भी राजस्थान के, और दिखाया कि डोमिनेट तो किया है राजस्थान ने, चाहे डिफेंडिंग चैंपियन हो या फिर 5 बारी की कोई भी चैंपियन मुंबई इंडियंस हो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की क्यों ना ले, किसी भी टीम के खिलाफ अच्छे से डोमिनेट किया है और लगातार चौथी जीत अपनी हासिल की है इस आईपीएल सीजन में, और लगभग 10-11 साल बाद ऐसा हो रहा है राजस्थान के लिए, बैक टू बैक 4 जीत उन्होंने अर्जित की हो अपने सीजन में। और मजे की बात यह लग रही है कि गुवाहाटी का जो मैदान है ना, उसको पूरी तरीके से डोमिनेट यहां पर राजस्थान करते हुए नजर आ रही है। 4 मुकाबले हुए हैं, उसमें चेन्नई का मुकाबला हुआ है, उसमें मुंबई का मुकाबला हुआ है, गुजरात टाइटंस का मुकाबला हुआ है, और अब यहां पर आरसीबी का जो मुकाबला हुआ, चारों में ही मात दी है चारों बड़ी टीमों को। एक से एक बड़े लेजेंड हैं, एक से एक बड़े प्लेयर हैं हर टीम में, उसके बावजूद ये जो यंगस्टर की और यंगस्टर प्लस जेनजी की टीम है ना, इसने पूरी तरीके से डोमिनेट यहां पर अपने क्राउड को, अपने होम ग्राउंड को डोमिनेट किया है। तो कमाल का पूरा मुकाबला रहा, और ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के पास आ गई है, 4 मैचों में 200 रन लगा चुके हैं। वहीं पर्पल कैप की अगर बात कर ली जाए तो रवि बिश्नोई के पास है, प्लेयर ऑफ द मैच भी यहां पर वैभव सूर्यवंशी चुने गए, तो उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले हो गई राजस्थान के लिए, चाहे ऑरेंज कैप की बात हो, मैन ऑफ द मैच की बात हो या फिर पर्पल कैप की क्यों ना बात हो। तो आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं उनको बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक करते हुए टीम इंडिया में जगह दे देनी चाहिए, और साथ ही क्या इस बारी की ऑरेंज कैप ये एक 15 साल का बेबी बॉय जो डिस्ट्रॉय कर रहा है वो जीतने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मज़े की बात यह है कि जब सचिन तेंदुलकर खेलने आते थे तो हमने सुना है कि किस तरीके से उन्होंने सर सचिन तेंदुलकर ने, लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर ने अपना जब करियर शुरू किया था तो 16 साल की उम्र में किस तरीके से उन्होंने धराशायी किए थे बॉलर्स को, और उनका बड़ा नाम हो गया था। उसी तरीके से जब इस प्लेयर को हम देखते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ, शायद इसी तरीके के ही शॉट्स लगते होंगे, इसी तरीके की पावर हिटिंग और इस तरीके का ही एग्रेसिव बल्लेबाजी सर सचिन तेंदुलकर भी उस समय करते हुए नज़र जरूर आते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि सर सचिन तेंदुलकर की जो हमने मिस किया है इस जनरेशन ने बल्लेबाजी उस टाइम को डेब्यू करते हुए देखने को, वो अब हम देख रहे हैं क्या वैभव सूर्यवंशी में? और साथ ही क्या मिक्सअप है वीरेंद्र सहवाग का भी जो डेंजरस होते थे उनका भी? तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए। वैभव सूर्यवंशी क्या ऑरेंज कैप जीतने वाले हैं, और साथ ही क्या बैक टू बैक अनबीटन इस बार जीतने वाली है राजस्थान रॉयल, इस आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम करने वाली है दोबारा? क्या कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।